आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। अब होगा मौत का डांस। अब मैं तुम सबको मारूंगा। जाओ मेरे पेट, इन दोनों को मार दो। वो मोस्टर हम दोनों के ऊपर स्ट्राइक करता है। हम दोनों उछल के पीछे की तरफ हट जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं अच्छा मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश, अब मैं तुझे बताता हूँ। तभी वो कहता है अच्छा पीछे से स्नैक अटैक ये ले। जबकि जब वो मोस्ट अपना एक हाथ फैलाता है, उस अटैक से बचने के लिए गिल्ड मास्टर अपनी वेपन को आगे की तरफ कर लेता है जिससे उस पर स्ट्राइक लगे और बच जाए। वो मोस्टर उसके ऊपर एक और अपनी पूंछ से स्ट्राइक करते है जिससे अपना गिल्ड मास्टर उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है और संभलता है। कहता है तुम अटैक तो अच्छा कर लेते हो पर ये मेरे सामने नहीं चलेगा। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसे खेला जाता है। गिल्ड मास्टर उसके ऊपर अटैक करते उससे पहले वो पीछे से वो बंदा आ जाता है हाथों में अपना वेपन लेके, और दोनों के वेपन एक दूसरे से टकराते हुए गिल्ड मास्टर कहता है अच्छा इतना दम, तुम मेरे पेट को मारोगे। और दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो मोस्टर वाला बंदा कहता है तुम्हारी पावर तो अच्छी है लड़के, पर तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इसके ऊपर एक जोर का फायर बॉल फेंको मेरे पेट। अब इनको बताते हैं। तभी अपना एमसी अपने गिल्ड मास्टर के सामने एक शील्ड लगा देता है जिससे वो अटैक सीधे जाके शील्ड पे लगता है और शील्ड उस अटैक को रोक लेती है जिससे गिल्ड मास्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना एमसी कहता है जब तक मैं हूँ जब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता गिल्ड मास्टर। वो मोस्टर अपने गिल्ड मास्टर को पकड़ता उससे पहले अपने गिल्ड मास्टर पीछे की तरफ कूद जाते हैं, अपने एमसी के पास आते हैं। वो अपने एमसी से कहते हैं जैसा ही मुझे पता है तुम एक वेपन क्रिएटर हो ना कि एक हंटर। मैं मानता हूँ तुम्हारी शील्ड बहुत ज़्यादा कैपेबल है, पर तुम क्या शील्ड से इस पर हिट कर सकते हो? एक बार जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो मिस्टर सीन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी है। पहले मैं इस मोस्ट को ख़त्म कर देता हूँ मिस्टर सीन, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा मेरे सामने तुम दोनों बातें कर रहे हो, तुम मुझे कुछ समझते हो नहीं समझते? तुच्छ प्राणियों, मेरे इस ब्लेड का स्वाद चखो तुम दोनों, फिर बताना। गिल्ड मास्टर उसके हथियार को दूसरी तरफ उछालने वाले उससे पहले उसका हथियार गिल्ड मास्टर की तलवार को लपेट लेता है और फिर मोस्टर कहता है अब आए ना तुम मेरे चंगूर के नीचे। तभी वो गिल्ड मास्टर की तलवार को खींच लेता है जिससे गिल्ड मास्टर सीधे उनकी तरफ आने लगते हैं। वो मोस्टर गिल्ड मास्टर को खाने के लिए अपने मुंह खोल के तैयार था। अपना एमसी गिल्ड मास्टर कहता है आपको बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, आप इनके साथ क्यों खेल रहे हैं, ऐसा काम मत करो। तभी अपना एमसी उनके हाथों में एक स्वॉर्ड बना के दे देता है। वो कहते हैं तुम ही ने कहा था मेरी स्वॉर्ड को टेस्ट करो। तब गिल्ड मास्टर कहते हैं ठीक है पहले मैं इस मोस्टर के लिटिल पैट को देख लेता हूँ। तभी एक बड़ा सा अटैक बॉस मोस्टर के मुंह पे कर देते हैं जिससे उसका ब्लड बहने लग जाता है। ये देख कर बॉस मोस्टर कहता है क्या कर दिया तुमने मेरे लिटिल पैट के साथ, ये कैसे हो गया? तब गिल्ड मास्टर कहती इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम्हारे साथ भी तो ऐसा होगा। गिल्ड मास्टर अपनी तलवार को सीधा बॉस मोस्टर की तरफ फेंकता है। बॉस मोस्टर उसको डोज कर लेता है साइड में झुककर, पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अभी गिल्ड मास्टर उस बॉस मोस्टर के सामने आ जाते हैं जिससे वो बॉस मोस्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कहता है कब आ गए तुम? तभी वो उसके ऊपर स्ट्राइक करके पीछे की तरफ हट जाता है जिससे वो बॉस मोस्टर बहुत दूर पीछे की तरफ गुड़ जाता है और कहता है ये कैसे हो गया, मैं कैसे हार सकता हूँ इन तुझ पर आने। तभी अपना गिल्ड मास्टर उसके ऊपर आता है और कहता है बस अब तुम्हारा अंत है। गिल्ड मास्टर अपनी तलवार में ओरा भरते हैं और फिर उसकी तरफ एक डेडली लुक देखते हुए कहते हैं तुम्हारा अंत। वो मोस्टर घबरा जाता है पूरी तरह, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं? गिल्ड मास्टर उसके ऊपर एक बहुत डेडली स्ट्राइक करते हैं जिससे उस मोस्टर का एक हाथ कट जाता है और कहता है मेरे एक हाथ कहाँ गया? तभी वो अपनी एमसी की तरफ देखता है और कहता है ये अकेला है, ये कमज़ोर आदमी, इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तभी वो अपने एमसी की तरफ भगते हुए आता है और कहता है तुम नीच प्राणी मर जाओ। मोस्टर का अटैक लगने से पहले एमसी अपने आगे शील्ड बना लेता है और फिर उस मोस्टर की तरफ कहता है हे तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे? गिल्ड मास्टर पीछे बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं तुम मुझे छोड़ के मेरे दोस्त पे अटैक करते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी मोस्टर डरते हुए कहता है ये दोनों ही साले पागल है। गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग हंटर्स के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक गेट में हलचल होते हुए सभी लोग कहते गेट ओपन हो गया, उन्होंने डंजन को क्लियर कर दिया। तभी हमें सभी हंटर को दिखाया जाता है जो गिल्ड मास्टर के पीछे पीछे आ रहे थे। तभी सारे रिपोर्टर गिल्ड मास्टर के पास जाते हैं और कहते गिल्ड मास्टर यून हमें बताओ वो डंजन का मोस्टर कैसा दिखता था और सभी बंदे सेफ हैं या नहीं है? गिल्ड मास्टर के दो बंदे गिल्ड मास्टर पूछते गिल्ड मास्टर क्या आप कहाँ से हट हुए हैं? अपना गिल्ड मास्टर कहता नहीं मैं तो सही हूँ। वही टीम के आदमी गिल्ड मास्टर कहते गिल्ड मास्टर आपका धन्यवाद जो आपने हमें बचाया, नहीं तो हम तो वहाँ मर ही जाते। अपना एमसी एक बंदे से कहता है मैंने अपने शेयर ले लिए हैं अब मैं जाता हूँ। तब वो बंदा कहता है ओके तुमने अच्छा काम किया। तभी अपना एमसी पीछे की तरफ मुड़ता है और गिल्ड मास्टर को देखते हुए कहता है ठीक है अब मैंने अपने काम कर दिया है, आगे तुम संभाल लेना। और वो वहाँ से उजल हो जाता है भीड़ के बीच में। रिपोर्टर गिल्ड मास्टर कहते हैं गिल्ड मास्टर यून आपने इस डंजन को इतनी जल्दी कैसे क्लियर कर दिया, क्या डंजन कुछ ज़्यादा ही आसान था क्या? गिल्ड मास्टर कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा क्रेडिट अकेला नहीं लेना चाहता, टीम ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, जो भी मोस्टर बच जाते वो उनको मार देते थे। गिल्ड के लोग कहते हैं यस हमने थोड़ी मदद की है, पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वेपन पहले डिस्ट्रॉय हो गए थे,
हम बहुत ज़्यादा डेंजर में थे, और गिल्ड मास्टर नहीं आते तो हम पहले मर जाते। गिल्ड मास्टर वो बंदे को पकड़ते हुए कहते तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो बंदा ही तो था जो क्रिएट करता था वेपन अपने लिए, तभी तो तुम जिंदा रह सके वहाँ पर। वो बंदा अपने गिल्ड मास्टर कहता कौन सा बंदा? वही बंदा जो हीलर के रूप में तुम्हारी टीम में आया था, तुम्हें कुछ याद है? वही तो था एक वेपन क्रिएटर। वो बंदा कहता है ये वेपन क्रिएटर? वो बंदा अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें याद है, वो तो एक हीलर था, वो सपोर्टर कब बन गया? तुमने देखा था उसकी कोई एबिलिटी दूसरी? वो बंदी कहती है नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। गिल्ड मास्टर सभी से कहते हैं तुमने देखा तो हीलर वेपन क्रिएट कर रहा था, क्या तुमने नहीं देखा? सभी बंदे सोचते वेपन? अच्छा गिल्ड मास्टर, आप उसकी पिकैक्स की बात कर रहे हैं। वो तो ओनली माना क्रिस्टल को जमा कर रहा था, जैसे कि आप बैग देख सकते हैं, उसने और कुछ काम तो किया ही नहीं। गिल्ड मास्टर सोचते हैं ये क्या हो रहा है, इन सभी ने उसके बनाए हुए वेपनों को यूज किया था, पर इन किसी को भी कुछ याद क्यों नहीं है? जैसा कि मुझे भी याद, उसने मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाई थी जब मेरी स्वॉर्ड टूट गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मुझे याद है, उसने कहा था कि तुम सब कुछ भूल जाना जब ये डंजन क्लियर हो जाए मेरी एबिलिटी के बारे में। क्या उसने याददाश्त भुलाने वाली स्किल का उपयोग किया था? पर वो तो वेपन क्रिएटर था, उसके पास ऐसी स्किल कहाँ से आ सकती है? तभी गिल्ड मास्टर के दो दोस्त कहते हैं गिल्ड मास्टर तेहोन, क्या कोई बात आपको सता रही है? गिल्ड मास्टर उसको अपनी तलवार का बॉक्स पकड़ाते हुए कहते हैं चलो तुम इसको पकड़ो। कहता है गिल्ड मास्टर वहाँ से भग जाते हैं और उसका दोस्त कहता है हे तेहोन कहाँ जा रहे हो? ये गिल्ड मास्टर को क्या हो गया, जब से वो डंजन से बाहर आए हैं अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। लोगों के बीच में गिल्ड मास्टर बड़ी तेजी से निकल रहे थे और वो सोच रहे थे इतनी जल्दी वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो सकता है? वो अभी तो यहीं था, क्या वो पहले ही निकल चुका है? ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा मुलाकात अपनी ज़रूर होगी मिस्टर सीन। पीछे से उसके दोस्त आते कहते हैं तेहुन क्या हो गया गिल्ड मास्टर आपको? गिल्ड मास्टर पीछे की तरफ मुड़ते और कहते हैं हुई सा, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं मुझे एक बंदा ढूंढना है अभी की अभी। तो गाइस जिस पार्ट में इतना ही, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको जानना है क्या गिल्ड मास्टर अपने जियो सीन को ढूंढ पाएंगे तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय टाटा सी यू।